हेलो सैजिटेरियस, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि कौन कौन से खुशियाँ आपके लाइफ में जस्ट एंटर करने ही वाला है, कौन कौन से गुड न्यूज़ आपको बहुत जल्द प्राप्त होने वाले हैं। देख लेते हैं, ब्लेसिंग्स गाइडेंस भी देखेंगे। सो प्लीज़ पॉजिटिव रहें। अगर आपकी राशि सैजिटेरियस है यानी कि धनु राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, सो मैं टाइमिंग डेफिनेटली आपको बता दूंगी कि किस टाइम के अंदर आपके लाइफ में ये चीज़ें एंटर कर जाएगा। सो फर्स्ट आया है मोमेंट टू मोमेंट, देन है इनर वॉइस, ओके, एंड यहाँ पर है एक्सॉशन, ओके। बॉटम ऑफ द डेक में है लेटिंग गो। आपको कुछ चीज़ें ना लेट गो करने की बहुत ज़रूरत है एंड कहीं ना कहीं अपकमिंग टाइम में आप लेट गो करने भी वाले हो। कुछ चीज़ें ज़रूरी हो जाता है लाइफ में लेट गो करने के लिए, एंड ये लेटिंग गो जब स्टार्ट हो जाएगा ना आपके लाइफ में अपकमिंग टाइम से, तब आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाएगा, अबंडेंस आ जाएगा। एंड 8 जो नंबर है वो स्टेबिलिटी एंड अबंडेंस को दर्शाता है। शनि देव का नंबर होता है। सो डेफिनेटली देर से आ रहा है बट आ रहा है। आपको बहुत सारा खुशियाँ, बहुत सारा हैप्पीनेस प्राप्त होने वाला है एंड कहीं ना कहीं वो हैप्पीनेस, वो खुशियाँ परमानेंट होने वाला है। आपका लाइफ ना अचानक से चमकने वाला है, चमक उठेगा। बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिंग अपकमिंग टाइम में आप लगने वाले हो। आपका जो दुनिया है, आपका जो लाइफ है, अलग ही नज़रिए से आप देख पाओगे, अलग ही तरीके से आप महसूस कर पाओगे। ये चीज़ दिखाई दे रहा है मुझे। हो सकता है आप खुद से कुछ चीज़ें लेट गो करो या फिर आपको आने वाले टाइम में रियलाइज़ हो कि ये सब चीज़ें आपको पीछे छोड़ना ही पड़ेगा। आप इन सब चीज़ों को लेकर आगे नहीं चल सकते। हो सकता है आपके मन में कुछ डर है, हो सकता है किसी के लिए कुछ भावनाएं हैं, कुछ इमोशंस हैं जो आप पीछा छुड़ा नहीं पा रहे हो या फिर लेट गो नहीं कर पा रहे हो। किसी का मेमोरी है, कुछ भी हो सकता है वो बैड मेमोरी है, हो सकता है वो गुड मेमोरी है, बट कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को रिलीज़ करके आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। बट ये चीज़ आने वाले टाइम में होने वाला है एंड आपको बहुत सारा सुकून एंड शांति प्राप्त होने वाला है, ओके। सो येस, यहाँ पर मैं ज़ोडिएक साइन के बारे में बात नहीं करूँगी क्योंकि ज़रूरत नहीं है इस रीडिंग में, ओके। सो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आप देख सकते हो मोमेंट टू मोमेंट। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर को लेकर सोचते हो, बहुत दूर की फ्यूचर आपको देखने की ज़रूरत नहीं है एंड आप सोचने नहीं वाले हो। आप अपकमिंग टाइम में बहुत पास की चीज़ों को सोचकर आगे बढ़ोगे। मतलब कि इस व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए, यहाँ तक आने के लिए इसको फर्स्ट स्टेप यहाँ पर देना पड़ेगा, देन जाकर यहाँ पर फाइन। सो मोमेंट टू मोमेंट, फर्स्ट इस इंसान को ना यहाँ के बारे में सोचना चाहिए, देन यहाँ के। कहीं ना कहीं आप हो सकता है कुछ चीज़ों को लेकर यहाँ पर सोच रहे हो, बहुत दूर की सोच रख रहे हो एंड जिस वजह से ही आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, स्टक हो गए हो, कुछ भी हो सकता है। ये जनरल रीडिंग है, डिफर ज़रूर करेगा कुछ लोगों के लिए। तो दिखाई दे रहा है मुझे कि आप आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा बुद्धि से काम लेने वाले हो एंड बहुत ज़्यादा चतुराई के साथ आगे बढ़ने वाले हो। आप हर एक स्टेप बहुत ज़्यादा सोच समझ कर लेने वाले हो। हर एक स्टेप के ऊपर आपका नज़र रहेगा कि आप ये काम कर रहे हो, कहीं वो गलत तो नहीं है या फिर सही है कि नहीं। तो ये सब चीज़ें दिखाई दे रहा है जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी कैरी कर रहा है, ओके। सो अपकमिंग टाइम में आपका कोई भी एक्शन, डिसीजन गलत नहीं होने वाला है, आप श्योर हो जाओ। कोई भी पैथ आपका गलत नहीं होने वाला है, कोई भी इन्वेस्टमेंट आपका गलत नहीं होने वाला है। एंड यहाँ पर है इनर वॉइस। देखो, हो सकता है कि ये चीज़ आपके करियर के साइड से हो सकता है कि लव लाइफ के साइड से हो, कुछ भी हो सकता है, बट आप चीज़ों को लेट गो करके ना आगे फूक कर कदम रखते हुए दिखाई दे रहे हो। जिस गलतियों को आपने पिछले टाइम में किया है, उस गलतियों को आप फिर से दोहराने नहीं वाले हो अपने लाइफ में। एंड यहाँ पर है इनर वॉइस। आप अपने मन के शक्तियों को पहचानने वाले हो, मन की आवाज़ को सुनने वाले हो। आपका मन क्या कह रहा है, आपके इमोशंस को वैल्यू करने वाले हो। बहुत ज़्यादा पीस, सेटिस्फाइंग वाला एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ओके। सो इनर वॉइस जो है वो यहाँ पर ये भी शो कर रहा है कि अपकमिंग टाइम में आपका जो मन है ना वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होने वाला है। अपकमिंग टाइम में आपके पास आती हुई हर एक दुविधा, हर एक एन्जॉयमेंट, हर एक हैप्पीनेस, हर एक प्रॉब्लम्स का पहले से ही ये आगाह कर देगा आपको, पहले से ही बता देगा कि फ्यूचर में ये सब चीज़ें आपके साथ हो सकता है। तो कॉन्शियस हो जाओ, अभी से ही थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। तो आप मन की चीज़ों को सुनते हुए आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो एंड सारे प्रॉब्लम से, सारे क्या बताऊँ, झमेले से, झगड़े से आप दूर रहते हुए दिख रहे हो। पीसफुल एक लाइफ लीड करते हुए दिखाई दे रहे हो।
देखो ये सब चीज़ें ना बहुत बाद नहीं होने वाला है, ये सब रिसेंट डेज़ में ही होने वाला है। टाइमिंग अगर बताओ तो यहाँ पर खुद आप नोटिस कर सकते हो, यहाँ पर 2 and 2 2 बार रिपीट हुआ है। तो हो सकता है कि अभी से लेकर 2 दिनों के बाद से आपकी लाइफ में ये चेंजेस आना स्टार्ट हो जाए, या फिर हो सकता है कि 2 हफ्तों के बाद से, मतलब कि मिड अक्टूबर के बाद से आपकी लाइफ में ये सब चीज़ें स्टार्ट हो जाए। ओके, सो एक रियलाइजेशन मुझे दिख रही है आपकी लाइफ में आती हुई, एंड कहीं ना कहीं आप मैच्योर बन चुके हो। आपके अंदर जो भी चाइल्डिश वाला नेचर था ना, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुका है, क्योंकि जीवन ने आपको इतना ज़्यादा बुरा सिचुएशन दिखाया है, अभी आप सीरियस हो चुके हो। तो इसकी ही वजह से अपकमिंग टाइम में आप खुद को वैल्यू करते हुए दिख रहे हो, खुद के बताए हुए मार्ग पर आप चलते हुए दिख रहे हो। आपका मन जैसे कहेगा आप वही करने वाले हो। देखो यहाँ पर है एक्सॉशन, यहाँ पर साफ दिखाया जा रहा है कि आप कोई एक आर्मर कैरी कर रहे हो जो आपके कैरेक्टर का है। आप कोई एक कैरेक्टर में घुसकर बैठे हो। सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा, बट इट्स ट्रू। हो सकता है कि आप किसी का फादर हो, किसी का सन हो, किसी का मदर हो, किसी का डॉटर हो, कोई ग्रैंडमा हो, ग्रैंडपा हो, आई डोंट नो आप कौन हो एंड ये रीडिंग देख रहे हो, बट आप कोई कैरेक्टर प्ले कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आप मान लो आप एक फादर हो एंड आपके सन आपसे कुछ पूछ रहे हैं, तो आप कुछ घिसा पिटा आंसर ही दोगे जो हर एक फादर हर एक सन को देते आ रहे हैं। तो आपका आंसर जो है वो प्रेडिक्टेबल है, क्योंकि ये जो फादर लाइक आर्मर है ना, वो आप पहन रहे हो। आपका आंसर दिल से नहीं आ रहा है। अगर आप हर एक कैरेक्टर को छोड़कर एज अ नॉर्मल इंसान की तरह बिहेवियर शो करोगे, एज अ नॉर्मल इंसान की तरह बात करोगे, रिएक्ट करोगे, रिस्पॉन्स करोगे, तो ही जाकर कहीं ना कहीं आपके दिमाग से कुछ प्रॉब्लम, हेडेक, टेंशन ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप बहुत सा फ्री महसूस करोगे। फाइन, आपको उस कैरेक्टर से बाहर आना है। आप जो भी कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, अगर आपको कुछ चीज़ों से दिक्कत है एंड आप अपने कैरेक्टर की वजह से उस चीज़ के ऊपर ना कुछ भी कर नहीं पा रहे, हो सकता है कि आप एक सन हो एंड आप देख रहे हो आपके पापा कुछ गलतियाँ कर रहे हैं एंड आप देख कर भी चुप हो, क्योंकि वो आपके पापा हैं। आप सन के कैरेक्टर में घुसे हुए हो। आपका जो मन है ना, वो आपको तड़पा रहा है, आपको नींद नहीं आने दे रहा है, आपको रातों में सोने नहीं दे रहा है, कुछ गिल्ट की वजह से कि आप उनको रोक नहीं पा रहे हो कुछ गलतियां करने से। आपको पता है वो चीज़ गलत है, बट आप रोक नहीं पा रहे हो। तो ये जो परेशानी, ये जो हेडेक है ना, वो आपको एकदम से लाइफ टाइम के लिए एकदम से झंझोड़ के रख देगा अंदर से। तो अगर आप एज अ नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव करते हो, जो चीज़ आपको अच्छा नहीं लग रहा है वो आप एकदम से बता दो कि नहीं, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ अच्छी नहीं है, सही नहीं है, आपको बदलना चाहिए। फाइन, आप एकदम से नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव करो, कोई भी कैरेक्टर के बिना चलो। तो मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में जो भी परेशानी है ना, वो ख़त्म हो जाएगा। खुलकर जियो, खुलकर, तो आप देख पाओगे अपनी लाइफ को आप कितने अच्छी तरीके से लीड कर पा रहे हो। जीने का जो मज़ा है ना, वो कहीं ना कहीं आपने खो दिया है। इंसान जब बच्चा रहता है ना, तब वो जीता है, क्योंकि उसको किसी चीज़ का परवाह नहीं होता है। वो एकदम से दिल खोलकर हंसता है, खेलता है, जहाँ पर हंसना नहीं होता है वहाँ पर भी हंस देता है। फाइन, वो जीता है। इसीलिए हम सभी को ना चाइल्डहुड का जो टाइम है ना, वो बहुत पसंद होता है। एक बार सोच कर देखना, यहाँ पर ये कार्ड साफ तरीके से यही बता रहा है। एंड ये आपके लिए गाइडेंस भी है, आपके लिए ब्लेसिंग्स भी हैं। सो अपकमिंग टाइम में कहीं ना कहीं आप ये चीज़ रियलाइज़ करके खुद को बदलने वाले हो, आसमान में उड़ने वाले हो, फ्री होने वाले हो, फेदर लाइक नेचर की तरह बिहेवियर शो करने वाले हो। मन एकदम से हल्का हो जाएगा आपका, मन में कोई भी टेंशन नहीं रहेगा। आपकी इनर वॉइस को आप सुनकर काम करने वाले हो। बहुत ज़्यादा एक क्या बताऊँ, खुशबूदार पर्सन बन जाओगे। जहाँ पर भी आप जाओगे वहाँ पर भी खुशबू आप बिखरोगे। सो यस, देख लेते हैं डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस ब्लेसिंग्स वेट कर रही हैं आपके लिए। लेट्स सी। ओके, सो यहाँ पर है एंड और एक चीज़ दिख रही है मुझे कि अभी से लेकर 2 महीने के बाद आपके लाइफ में ना एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, बहुत बड़ा, जो प्रेडिक्टेबल नहीं होगा, जो आपके लाइफ को एकदम से ना बदल के रख देगा। खुशियाँ ही खुशियाँ होगा। द चैरियट की एनर्जी है, बापा का ब्लेसिंग्स आपके ऊपर बनती हुई दिख रही हैं। आपको डायरेक्शन मिल जाएगा कि किस तरफ जाना है, न्यू डायरेक्शन में आप जाने भी वाले हो। एंड कंट्रोल दिख रही है, विल पावर आपके अंदर जनरेट होती हुई दिख रही है, सक्सेस आती हुई दिख रही है। अपकमिंग टाइम में आप एक्शन भी लेने वाले हो निर्डर होकर। यहाँ पर आप देख सकते हो बापा का जो पिक्चर है ना, वो भी यहाँ पर बच्चों जैसा है।
फाइन। सो कहीं ना कहीं यहाँ पर ब्लेसिंग्स में भी दिखाया जा रहा है कि अपकमिंग टाइम में आप बहुत ज़्यादा ना फ्री होने वाले हो। आपके लाइफ में अबंडेंस, सक्सेस, एक्शन सब कुछ आएगा आपके नेचर की वजह से। आपके जो बिहेवियर होगा, बात करने का तरीका होगा, इस चीज़ की वजह से लोगों को आप बहुत सा अट्रैक्ट करने वाले हो। मिरेकल वाला कार्ड से देख लेते हैं। यहाँ पर है न्यू होम। हो सकता है कि आप खरीदो या फिर बनाओ या फिर आप घर शिफ्ट करो, कुछ भी हो सकता है। काम की जगह आप शिफ्ट कर सकते हो, कोई नया जॉब आपको मिल सकता है, नई जगह पर आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट ये जो 5 नंबर है ना, ये बुध का नंबर होता है, तो डेफिनेटली कम्युनिकेशन स्किल बहुत इम्प्रूव होने वाला है आपका। एंड न्यू होम आपके लिए इंतज़ार कर रहा है। एंड यहाँ पर बॉटम द डेक में है न्यू बिगिनिंग्स। क्या ही कहना है, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। सो थैंक यू सैजिटेरियस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। रीडिंग को एंड तक देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको पिका कार्ड्स रीडिंग देखनी है तो आप मेरे सेकंड चैनल ब्लू मून टावर को फॉलो कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ज़रूर दे दूँगी। ओके, सो आप सभी को दुर्गा पूजा एंड नवरात्रि का बहुत सारा हार्दिक शुभकामनाएँ। बाय।